हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न बैचलर ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रिफ्लेक्टिव डायरी फॉर्मेट ए और बी किस प्रकार फिलअप करना है ये देखेंगे। तो बने रहिए आप हमारे इस चैनल के साथ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिफ्लेक्टिव डायरी क्या होती है, इस डायरी को कब फिलअप करना होता है और इससे हमारे टीचिंग में क्या डेवलपमेंट होता है। तो फर्स्ट मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हम लेसन प्लान बनाते हैं उसी लेसन प्लान के रिफ्लेक्शन को हम रिफ्लेक्टिव डायरी में लिखते हैं। लेसन प्लान आपका प्री प्लान होता है, उसमें हम नेक्स्ट डे किस टॉपिक को कौन से मेथड से, कौन सी टेक्निक से और कौन सी मटेरियल यूज़ व कितने टाइम में पढ़ाएंगे ये मेंशन रहता है। जबकि रिफ्लेक्टिव डायरी में हम प्रतिदिन जो हमने टीचिंग एक्सपीरियंस लिया, इंटर्नशिप में जो सीखा सिखाया, कुछ नया किया, अपने टीचिंग में सुधार किया, उसको एक डायरी जिसे रिफ्लेक्टिव डायरी कहते हैं, यह फॉर्मेट ए होता है जिसे आपको डायरी में फिल करना होता है। टीचिंग करने के बाद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत हमने जो भी स्टूडेंट को सिखाया सीखा, हमने जो एक्सपीरियंस लिया, अपने टीचिंग में क्या डेवलपमेंट किया, उन सभी बातों को हम रिफ्लेक्टिव डायरी में फिल करते हैं। तो फिर देखिए इधर, यह रिफ्लेक्टिव डायरी सभी स्टूडेंट की अलग अलग होती है। ठीक है, यह रिफ्लेक्टिव डायरी सभी स्टूडेंट की अलग अलग होती है। मीन्स जो मैटर हम डायरी में लिखेंगे वो अलग अलग रहेंगे। हर स्टूडेंट का रिफ्लेक्टिव डायरी अलग अलग होता है क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, हर किसी का पढ़ाने का तरीका, उसका मेथड, उसका एक्सपीरियंस, ये सभी चीज़ें अलग अलग होती है। तो रिफ्लेक्टिव डायरी में हम अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं और यह डायरी जो है लेसन प्लान के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। मीन्स जो लेसन प्लान हम जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन उस टॉपिक का ही रिफ्लेक्टिव डायरी में लिखेंगे। तो हम देखते हैं आगे, जो फॉर्मेट ए जो हमें डायरी में फिल करना होता है उसको कैसे फिल करेंगे और उसे कैसे लिखेंगे। ये जो दिख रहा है टीचिंग रिफ्लेक्टिव लॉग फॉर्मेट, ठीक है, ये डेली रिफ्लेक्टिव डायरी फॉर स्टूडेंट, ये आपको डेली फिल करना होता है। इसके बाद देखिए इस फॉर्मेट में हमको क्या क्या चीज़ों को भरना है या फिल करना है। तो सबसे पहले आपका नेम ऑफ ट्रेनी में आप ट्रेनी कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नाम आएगा। इसके बाद देखिए डेट, जिस दिन आप पढ़ाए, अपने क्लास में टीच किया, उस दिन का डेट, कौन सी क्लास को पढ़ाए, कौन सा पीरियड चल रहा था, ठीक है, और वो टाइमिंग कितना था। देन अगला हम देखते हैं तो आपने जिस क्लास में पढ़ाया वहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट लिया, उस सब्जेक्ट का नाम, और जिस स्कूल में आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम रखा है उस स्कूल का नाम यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए जो रिफ्लेक्टिव डायरी है उसमें किन किन टॉपिक्स के बारे में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव। जैसे हम लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें भी हम टॉपिक लिखते हैं, वही टॉपिक हमारा रिफ्लेक्टिव डायरी में भी रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट लिया है, उसका मैंने टॉपिक कौन सा पढ़ाया है, ऑब्जेक्टिव उसकी क्या रहेगी अपनी, तो उसकी ऑब्जेक्टिव कैसे लिखना है हमें। तो यहाँ पर हमको ये लिखना पड़ेगा कि आज का उद्देश्य हमारा क्या था। आज का उद्देश्य विद्यार्थियों को पुष्प के विभिन्न भागों की जानकारी प्रदान करना था, जो हमने कर दिया। इसके बाद देखिए उस पुष्प के विभिन्न भागों को पढ़ाने के लिए हमको सेकेंड जो नंबर का है उसमें हमने क्या क्या मटेरियल यूज़ किया, मतलब हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या था वहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या क्या यूज़ किया था, विभिन्न प्रकार के पुष्प लेके गए थे, बहुत सारे फ्लावर्स लेके गए थे अलग अलग प्रकार के, क्योंकि हमको यहाँ पे पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ाने थे। तो हर फ्लावर के पार्ट मतलब उसका साइज़ अलग होता है। साथ ही साथ हमने चॉक, डस्टर, रोलर बोर्ड और जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर को शो करता हुआ हमको चार्ट लेके गए थे वहाँ पर। ये हुआ आपका मटेरियल, शिक्षण सामग्री। इसके बाद तीसरा देखिए इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी, शिक्षण नीतियाँ।
अब ये इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी क्या होती है? जो लेसन प्लान में हम मेथड यूज़ करते हैं या हम अपने टीचिंग या अपने पढ़ाने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं, जो रणनीतियाँ अपनाते हैं, वही हमारा यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी होती है। तो हमने इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ किया था। उसके साथ साथ डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड था, एग्जाम्पल था, हर सब्जेक्ट का अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग रणनीतियाँ होती है। तो आप अपने क्लास में जो रणनीतियाँ यूज़ करके पढ़ाएंगे उसको यहाँ पर आप लिखेंगे। अगला देखिए, जो 4th नंबर का पॉइंट है, वॉट आई डिड वेल इन माई टीचिंग मैथडोलॉजी। आज मैंने अपने शिक्षण कार्य प्रणाली में क्या अच्छा किया। हमको पढ़ाने के बाद स्वयं पता चल जाता है खुद से कि हमने आज कितना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। तो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग इसमें ये कहा गया है कि जैसे मैंने आज शिक्षण प्रणाली में शिक्षण विधि का उपयोग करते हुए टॉपिक को अच्छे से मैंने क्या किया है, क्लियर किया है। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं कि मैंने उदाहरणों के माध्यम से समझाया है, ठीक है, बच्चों के डाउट्स को क्लियर किया है, टीचिंग एड का उपयोग किया है, बहुत सारे एक एक बच्चों से ग्रुप में कार्य करवाया है। तो आपको अपना जो एक्सपीरियंस सही लगे उस चीज़ों को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 5th नंबर का जो पॉइंट है उसमें क्या बोला गया है कि व्हाट माय स्टूडेंट्स डिड वेल, मतलब मेरे छात्रों ने क्या अच्छा किया। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा तो आपके छात्र भी अच्छा करेंगे। तो जैसे क्लास में अगर आपके छात्र अनुशासन के साथ बैठे, डिसिप्लिन में बैठे, हल्ला नहीं कर रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि क्लास में अनुशासन बनाए रखा। अगर आपने उनसे प्रश्न पूछा है, सभी बच्चों ने अगर प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से दिया, उसको लिख सकते हैं कि हाँ, कि मेरे बच्चों ने सभी प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से बताए। डाउटफुल क्वेश्चन बच्चों ने पूछा है, ठीक है, बच्चों की हेजिटेशन ख़त्म हुई वहाँ पर। तो ये चीज़ों को यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सभी प्रश्नों के उन्होंने क्या किए, उत्तर सही तरीके से दिए। इसके बाद अगला देखिए, जो 6th नंबर का पॉइंट है वो क्या है? 6 नंबर का पॉइंट, व्हाट आई डिडंट डू सो वेल, मैंने आज क्या अच्छा नहीं किया। हर व्यक्ति क्या है, परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमियां जरूर नहीं हो जाती है। तो हमको उन्हीं कमियों को दूर करके एक नया प्लान बनाना होता है। तब हमको पता चल जाता है कि हमने जो टीचिंग किया उसमें हमारी कुछ कमी होगी। तो ये कमी हमको बच्चों के फीडबैक से भी मिल सकती है या हमको स्वयं पता भी चल जाता है। तो जैसे मैंने आज मान लो मैंने पुष्प के विभिन्न भागों को पढ़ाया, हो सकता है कि मैंने आज की डेट पर जो है ब्लैक बोर्ड पर डायग्राम नहीं बनाया है। मान लो सभी बच्चों को हम जो पढ़ा रहे हैं वो चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमने टीचिंग मेथड यूज़ किया है वो सही नहीं है, ठीक है, हमने सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया होगा। या फिर हमको यहाँ पर ये भी बोला जा सकता है कि व्हाट इज़ लैकिंग इन माई टीचिंग या एक्टिविटी, मेरी टीचिंग में क्या कमी थी। तो हमको क्या करना है, हमको उस कमी को दूर करके नए सिरे से फिर पढ़ाना है। नेक्स्ट देखिए 7th नंबर का है, जो पॉइंट्स क्या है, मेरे छात्रों ने क्या अच्छा नहीं किया, ठीक है। तो हमसे भी गलती हुई है, बच्चों से भी गलती होती है, ठीक है। तो आपको उनको ऑब्जर्व कर या उनसे पूछ कर ये जानना है कि आपके छात्रों ने क्या अच्छा नहीं किया। तो अगर आपने बच्चों को एक दिन पहले अगर होमवर्क दिया है तो बच्चे अगर होमवर्क करके नहीं लाते हैं तो ये इनकी क्या होती है, कमी हो गई। बहुत सारे हम क्वेश्चंस पूछते हैं, अलग अलग डिफ़िकल्ट लेवल के भी क्वेश्चन पूछते हैं। अगर सभी बच्चों ने उसके आंसर नहीं दिए तो आप ये भी बोल सकते हो कि मेरे बच्चों ने या मेरे छात्रों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने उनके सभी प्रश्नों के उत्तर को सही तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पाए, ठीक। इसके बाद देखिए जो 8th नंबर का पॉइंट है, वो 8th नंबर का पॉइंट, व्हाट आई डोंट कीप द सेम, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत मुझे किस क्रिया को उसके उसी स्वरूप में रखना है जैसे वो अभी है। मतलब आप जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं क्लास में, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको जैसा है उसको आप वैसा रखना चाहेंगे। तो एक टीचर का एक क्वालिटी होती है, सभी बच्चों के साथ क्या करना, समान व्यवहार रखने की क्रिया करना या समान व्यवहार रखना। तो हम भी यही चाहेंगे और आपसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि आप सभी बच्चों को समान व्यवहार के साथ उनको पढ़ाएं। ईमानदारी के साथ पढ़ाने की क्रिया, हमको अपने टीचिंग में हमेशा ईमानदारी के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ हमको जब भी हम क्लास पे जाए तो हमको एक लेसन प्लान प्रिपेयर करके ही जाना चाहिए।
बच्चों को पढ़ाने के पश्चात उनका फीडबैक लेना चाहिए और पूरी क्लासेस होने के बाद एक बार जिस टॉपिक को आप पढ़ाओगे उसका रिपीटेशन होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगला देखिए 9th नंबर का पॉइंट है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप उसको चेंज करना चाहेंगे, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि हमारे जो जिस दिन हमने पढ़ाया है, ठीक है, तो हमारे टीचिंग में किस तरह की बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। व्हाट आई वुड चेंज, मुझे किस तरह की अपनी टीचिंग को चेंज करना चाहिए जिससे मैं क्या कर सकूं, अपनी टीचिंग को और इफ़ेक्टिव बना सकूं। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने विज्ञान का सब्जेक्ट लिया था, ठीक है, उसमें मैंने पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ाया है। तो हम ये बोल सकते हैं कई बच्चों को उसमें इंटरेस्ट रहता है, कई बच्चों को नहीं रहता है। तो हम यहाँ पर हम क्या कर बोल सकते हैं, हमको टीचिंग को और इफेक्टिव बनाना है तो सबसे पहले बच्चों को साइंस के लिए इंटरेस्ट जगाना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को विज्ञान विषय में रुचि बढ़ाने तो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकरेज करते रहना चाहिए। उनको नई नई विधि जो टेक्निक होती है, मेथड्स होते हैं, उनके बारे में जानकारी प्रदान करते रहना चाहिए, ठीक है। नए नए ज्ञान जो नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में बच्चों को बताते रहना चाहिए। तो हुआ मेरा एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपको सभी टॉप पॉइंट्स पे आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है। इसके बाद देखिए जो 10th नंबर का पॉइंट है कि व्हाट डिड आई लर्न अबाउट टीचिंग टुडे। तो जो आज के जो शैक्षणिक अनुभव या टीचिंग एक्सपीरियंस था उसमें मैंने क्या सीखा या आपने क्या सीखा। हमको हर दिन नया कुछ ना कुछ सीखना चाहिए अपने पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर। तो विद्यार्थियों को जैसे मैंने आज अनुभव किया, जैसे विद्यार्थी जो हमारे स्टूडेंट है उसको साइंस की जो नई नई वोकैबुलरी होती है उससे उनको जानकारी देना चाहिए। उसके जो हेजिटेशन है, ठीक है, उसका हिचकिचाहट है, उसका शर्मीलापन है, उसको दूर करना चाहिए। उसको हमेशा न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहिए। उनके द्वारा उनमें जो प्रॉब्लम्स आती है उसको कैसे सॉल्व किया जाए इस योग्य बनाना चाहिए। ये सब क्या है, एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है जिसको हमें सही तरीके से निभाते रहना चाहिए। और यह भी हमने एक्सपीरियंस किया कि टीचर्स क्या होता है, एक निर्देशन करता, गाइडेंस का काम करता है, ठीक है, जो विद्यार्थियों को या स्टूडेंट को सही मार्गदर्शन देता है। तो इतना जो मैंने पॉइंट 1 से स्टार्ट करके पॉइंट कहाँ तक बताया, 10 तक बताया है, ये आपको फॉर्मेट ए में भरना है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर जो आपके जो सुपरवियर होंगे, मेंटर होंगे, उनका साइन होगा, और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ प्यूपल टीचर, यहाँ पर आपका साइन होगा। इसके बाद देखिए ये जो हमारा सेकंड पोर्शन है इसी का ही है, उसको तो फिल करना है। फॉर्मेट ए को आपको स्वयं फिल करना है, और फॉर्मेट जो बी है इसमें हमको क्या करना है, रेटिंग देना है, मतलब हम कहाँ तक उसमें सहमत हैं, ठीक है, मार्किंग करनी है। ये इसको शीट फॉर रिफ्लेक्शन लॉग ऑन फोकस लेसन जो लिखा है इसको आप सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट भी बोल सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट मतलब स्वयं का मूल्यांकन, और स्वयं का मूल्यांकन आपको क्या करना है, जो स्टूडेंट्स का रिफ्लेक्शन आएगा, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जो रिफ्लेक्शन होगा, फिर जो फीडबैक मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको इस चीज़ों को फिल करना है। यहाँ पर नेम ऑफ ट्रेनी, आपका नाम रहेगा, ड्यूरेशन कितने टाइम का है, कौन सी क्लास है, कौन सा सेक्शन है, ठीक है, और लेसन ऑफ टीचिंग, उस लेसन का जिसने आपने पढ़ाया है उसकी यहाँ पर मार्किंग रहेगी। उसके लिए स्टूडेंट के द्वारा जो रिस्पॉन्स आएगा उसके कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं। जैसे आपका फर्स्ट है एबिलिटी टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एंड और वरीड इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी, मतलब विशिष्ट एवं अथवा विभिन्न अनुदेशन नीतियों को पहचानने की योग्यता। आपने स्ट्रेटेजी यूज़ की, ठीक है, तो अगर मान लो आपने स्ट्रेटजी कोई यूज़ की, सामने वाले जिस स्ट्रेटजी से आप पढ़ा रहे हो सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है, तब आपको वहाँ पर स्वयं पता चल जाता है कि हमने जो स्ट्रेटजी यूज़ की है हम उसको आपने पहचान लिया। स्ट्रेटजी यूज़ करने के बाद सामने बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर हमको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपकी स्ट्रेटजी पावरफुल है, ठीक है, तो आप वहाँ पे 4 नंबर दे सकते हैं, अन्यथा 0 नंबर। सेकेंड पॉइंट देखिए, एग्जाम्पल टू सपोर्ट द स्ट्रेटजी, नीतियों या रणनीतियों के समर्थन में उदाहरण। आपने जो स्ट्रेटजी अपनाई है उससे संबंधित आपको एग्जाम्पल देने, कितना सटीक एग्जाम्पल आपने दिया उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है, ठीक है। इसके बाद देखो कनेक्टिविटी अक्रॉस
डिसिप्लिन, अनुशासन में संबद्धता। आपकी क्लास कितने डिसिप्लिन में थी ये आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करनी है। फिर देखिए फोर्थ पॉइंट है जो एबिलिटी टू आइडेंटिफाई लर्निंग स्टाइल, जो हमारी अधिगम शैलियों को पहचानने की योग्यता, हमारे में कितनी लर्निंग एबिलिटी है, लर्निंग स्टाइल है, उसको हम कैसे पहचानेंगे, ये आपको स्टूडेंट बच्चों के रिस्पॉन्स के द्वारा पता चल जाएगा। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल टू रिफ्लेक्ट अकॉर्डिंग टू लर्निंग स्टाइल, अधिगम शैलियों के अनुसार प्राप्त प्रतिफल के उदाहरण। जो लर्निंग स्टाइल्स हैं उसको अगर हम पहचान के उसके अकॉर्डिंग हमने एग्जाम्पल सही तरीके से दिया है या नहीं दिया है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पर मार्किंग करनी है। 6 नंबर एबिलिटी टू डिस्प्ले पर्सनल रिफ्लेक्शन, मतलब व्यक्तिगत चिंतन को प्रदर्शित करने की योग्यता। यहाँ पे पर्सनल रिफ्लेक्शन आपका रिफ्लेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्किंग करेंगे। उसी प्रकार एग्जाम्पल रिफ्लेक्टेड टू इन सपोर्ट ऑफ पर्सनल रिफ्लेक्शन। फिर है आपका ग्रुप कन्फर्मिटी, सामूहिक अनुरूपता, आपकी क्लास में कितनी ग्रुप कन्फर्मिटी है ये देखना है। ठीक है, इसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू एक्टिविटी, आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कितनी एक्टिविटी हुई है, उस स्ट्रेटजी में आपका कितना कंट्रीब्यूशन है ये लिखना है, मार्किंग करनी है। इसके बाद देखिए एक्सेप्टेंस इन ग्रुप, सोलो एक्टिविटी फॉर स्ट्रेटजी, आपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो भी एक्टिविटी की है उसमें कितना स्वीकृति मिली है, कितना एक्सेप्टेंस मिला है, इसके अकॉर्डिंग आपको स्टूडेंट रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मार्किंग करनी है। फिर देखिए एनी रिमार्क में है, आपके द्वारा भी रिमार्क दिया जा सकता है, मेंटर के द्वारा भी यहाँ पर रिमार्क लिखा जाता है। यहाँ पे मेंटर का सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पर ट्रेनिंग सिग्नेचर रहेंगे। आपको बीएड से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।